नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ पायल पटेल, हेयर आर्टिस्ट एंड हेयर एजुकेटर फ्रॉम सूरत, गुजरात। तो ये YouTube चैनल पे आप सीख सकते हैं हेयर स्टाइल के डिफरेंट टेक्निक्स एंड टिप्स, और मेरे हेयर स्टाइल के और भी नए कंटेंट देखने के लिए और सीखने के लिए मेरे बाकी के सारे YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। So do not further delay, let's get start। सेक्शनिंग के लिए फर्स्ट सेक्शन हमारा था फ्रंट ईयर पार्टिंग, जहाँ पे हम फ्रंट वेरिएशन डिजाइन करेंगे। सो फ्रंट वेरिएशन का सेक्शन यहाँ पे आपको शायद क्वेश्चन होना चाहिए कि फ्रंट वेरिएशन हर हेयर स्टाइल के लिए आपको 3 इंच लेना है ना? ऐसा क्वेश्चन आपको होना चाहिए। मैं बता दूं कि आपको हर हेयर स्टाइल के लिए 3 इंच नहीं लेना है। आपको ये सेक्शन की ब्रॉडनेस जो है वो आपकी हेड की साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल किसी का बड़ा हेड होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग सेक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल किसी का छोटा हेड होगा, साइज छोटी होगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सेक्शन को प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है क्योंकि डमी के हेड की साइज के अकॉर्डिंग मेरा 3 इंच अभी परफेक्ट है। चलिए अब हम करते हैं क्राउन एरिया पे बुफोन। अभी हम ले रहे हैं क्राउन एरिया, और क्राउन एरिया पे मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके रूट में मैं 1 इंच बैक कोमिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट साइड से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना स्टार्ट किया है। मुझे यहाँ पे करना बुफोन है, बट बुफोन के लिए मुझे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट नहीं करना है, राइट? अगर मुझे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना होता तो मैं बैक साइड से बैक कोमिंग करना स्टार्ट कर। अभी मैंने फ्रंट टू बैक सेक्शन लिए हैं, फ्रंट टू बैक लेयर्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने 3 to 4 लेयर्स लेके बैक कोमिंग कर दिया है, एंड आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही लाइट बैक कोमिंग किया है। ज्यादा मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए इसीलिए। सो आपको जितना वॉल्यूम चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको बैक कोमिंग करना है। अब हम यहाँ पे करेंगे शाइन स्प्रे अप्लाई, और मैं शाइन स्प्रे यहाँ पे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे डमी के हेयर थोड़े ज्यादा ही ड्राई है। आप अगर ब्लैक हेयर पे काम कर रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा शाइन स्प्रे अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज शाइन स्प्रे में ना थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा रहता है। अगर आप ऑयली हेयर है या फिर ज्यादा सिल्की हेयर है, उस टाइप के हेयर पे आप शाइन स्प्रे ज्यादा अप्लाई करोगे तो फिर आपके हेयर और ज्यादा शाइनी और स्मूथ हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से ग्रिप दे दी है, राइट? अब यहाँ पे मैंने हैंड लॉक दिया है सेक्शन को। इसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपका सेक्शन अच्छे से मूव नहीं हो रहा है ना, ज्यादा ग्रोथ होगा तो ऐसा होगा कि आप इजीली हैंडल नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे यूपिन से भी सेक्शन को होल्ड कर सकते हैं। बिफोर स्प्रे करके आप ये सेक्शन को नीट कर सकते हैं। बट ये हेयर मेरे पतले हैं एंड मैं अच्छे से इजीली इसको हैंडल कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे हैंडल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड से ऐसे ट्विस्ट करके पिन लॉक कर दूंगी, और पिन लॉक मेरा होगा एग्जिट नेप एरिया पे। मैंने कल भी आपको बताया था, कल की हेयर स्टाइल में भी, कि आपको कनेक्टिविटी देना बहुत ज़रूरी है। कनेक्टिविटी देना आपको आना चाहिए कि आपको कहाँ पे कौन से सेक्शन को लैंड करना है और कहाँ पे कौन से सेक्शन को आपको बाउंस देना है। तो यस, यहाँ पे मैंने पिन लॉक भी कर दिया है। हॉरिजॉन्टल पिन लॉक करना है, आप देख सकते हैं मेरा पिन लॉक। अगर आपका 2 पिन से अच्छे से लॉक नहीं होता है देन आप 3 पिन का यूज कीजिए। 3 पिन से नहीं होता है तो देन आप 4 पिन यूज कीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि 2 पिन, जैसे मैंने 2 पिन से लॉक कर दिया, 2 पिन ही होना चाहिए, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके हेयर अलग होंगे, मेरे हेयर अलग होंगे, आपका करने का तरीका अलग होगा, मेरा करने का तरीका अलग होगा। तो अपने अपने तरीके के हिसाब से आपको जो भी नीड होगा वो उस नीड को कवर करके काम करना होगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको पुश कर देती हूँ दोनों साइड से, नीचे से और ऊपर से, है ना? पुश करने से क्या होगा, मुझे जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीपिटल एरिया पे मिलेगा, और मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम भी यहीं पे चाहिए। मुझे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे लोबन क्रिएट करना है। सो उस वॉल्यूम के लिए मैं थोड़ा सा इसको पुल आउट करूंगी। चलिए यहाँ पे मैंने लाइट स्प्रे एप्लीकेशन कर दिया है, सेक्शन को हम फिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मुझे छोटू सा एक स्टफिंग क्रिएट करना है। अब स्टफिंग के लिए मेरे पास ऑलरेडी हेयर है। अगर आपके पास यहाँ पे हेयर नहीं है देन आप यहाँ पे स्टफिंग यूज कर सकते हैं, डोनट बन यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप लेके यहाँ पे फाइबर बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया है, रैंडम एक लाइट मीडियम बैक कमिंग कर दिया है एंड रोटेट करके मैं एक छोटा सा यहाँ पे स्टफ क्रिएट कर रही हूँ, राइट। अब ये स्टफ का साइज आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी साइज ही देनी है, कौन सी हेयर स्टाइल में, राइट। तो ये एक हेयर स्टाइल का साइंस है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टफिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मैसी लुक दे रहे हैं तो मैसी में आपका कर्ल्स का एक अपने आप एक वॉल्यूम होता है कर्ल्स में, राइट। जब आप प्लेन लुक दे रहे हैं तो प्लेन लुक में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होता है। सो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन से लुक की ओर जा रहे हो, कौन सा डिजाइन क्रिएट करने जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है। अब मुझे यहाँ पे कर्ल्स करना है, यानी कि कर्ल्स के फिंगर रोल एड ऑन करने हैं, फिंगर रोल से मुझे बन बनाना है, तो उसका कुछ वॉल्यूम क्रिएट होगा। इसीलिए मैंने स्टफिंग का साइज छोटा रखा है, क्योंकि स्टफिंग का साइज छोटा होगा, इसके ऊपर और फिंगर रोल करके हम बन बनाएंगे तो मेरा जो डिजायर लुक है, जो मुझे डिजायर साइज चाहिए वो साइज मुझे मिल जाएगा फाइनली। चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया है फिक्स। आप देख सकते हैं कि मेरा बेस टोटली डन है एंड अब हम करेंगे कर्ल्स। तो यहाँ पे जो हेयर बचे हैं वो सारे हेयर के हम कर्ल्स करेंगे। कर्ल्स के लिए पहले हम शाइन स्प्रे अप्लाई करते हैं। यस, अगर आप ब्लैक हेयर पे काम करते हैं तो आपको फर्स्ट शाइन स्प्रे अप्लाई नहीं करना है। मैं ब्लॉन्ड हेयर पे काम कर रही हूँ, तो आपको ये चीज़ को समझना है कि ब्लैक और ब्लॉन्ड हेयर में क्या डिफरेंस होता है और आप कब कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ब्लॉन्ड हेयर में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है मॉइस्चर का, ज़्यादा ही ड्राई होते हैं हेयर। चलिए अब हम करने जा रहे हैं कर्ल्स। यहाँ पे मैं बड़े बड़े सेक्शन के साथ कर्ल्स करूँगी, राइट, क्योंकि मैं एक ही पर्पज से यहाँ पे कर्ल्स कर रही हूँ। मुझे थोड़ा मोल्डिंग चाहिए एंड्स में, क्योंकि एंड्स के हेयर आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट हेयर में मुझे टर्न देना है, तो स्ट्रेट हेयर में पॉसिबल नहीं है। और डमी के हेयर आप देख सकते हैं ज़्यादा ब्रेकेज भी है ना, ऐसे ब्रेक 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 हेयर है। तो हम जब ये ब्रेकेज सेक्शन को आप इस तरह से टर्न करोगे तो क्या होगा, जो भी टूटे हुए हेयर होंगे, जो भी ब्रेकेज हेयर होंगे, वो सारे हेयर ऐसे ही निकल जाएंगे बाहर, जिसको हम बोलते हैं कि फिनिशिंग नहीं आना, हेयर क्लीन नहीं होना, नीट नहीं लगना, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे कर्ल्स कर रही हूँ ताकि मैं सेक्शन को ऐसे घुमाऊँ तो जो ब्रेकेज हेयर है वो भी टर्न इजीली हो जाए। थैंक यू सो मच, आई रियली लव योर हेयर स्टाइल, थैंक यू सो मच। रियल हेयर वाली डमी है देन आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 220 पे रख के भी आप कर सकते हैं अगर आपके हेयर अच्छे हैं डमी के, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि आपके डमी के हेयर की इलास्टिसिटी काफी वीक है देन आप 180 170 पे रख के कर्ल्स कर सकते हैं। सी आप जैसे मशीन में इस तरह से हेयर को रोटेट करके रखते हैं ना, तो ज्यादा टाइम आपको होल्ड नहीं रखना है, वो चाहे रियल हेयर है या चाहे डमी के हेयर है, क्योंकि आप ज्यादा टाइम तक इसको रोटेट करके रखोगे तो क्या होगा, आपके हेयर बर्न हो जाएंगे, क्योंकि हीट आ रही है मशीन से, है ना। इसका कुछ कैपेसिटी होता है, तो कैपेसिटी को समझ के जब आप हीट देते हैं देन आपके हेयर डैमेज होने से बच जाते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने कर्ल्स जो किए हैं, कर्ल्स की कुछ डायरेक्शन डिफरेंट की है ना। शायद आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। तो ये राइट साइड के कर्ल्स है, मैंने राइट से इन डायरेक्शन से किया है। लेफ्ट साइड के कर्ल्स है, मैंने लेफ्ट से इन डायरेक्शन से किया है। दो डायरेक्शन से मैंने यहाँ पे कर्ल्स किया है, कोई भी डायरेक्शन अनइवन करके मैंने कर्ल्स नहीं किए हैं, राइट। तो आपको कौन सी हेयर स्टाइल कर रहे हैं एंड कर्ल्स को कैसे आपको रखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ओपन रखना है या बन में कन्वर्ट करना है या डिजाइन क्रिएट करने, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कर्ल्स की डायरेक्शन को सेट करना है। अब ये फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन को हम ऐसे ही रखेंगे और फिक्स करने जा रहे हैं जो हमारा बैक साइड का हेयर है, बैक साइड के कर्ल्स है। यहाँ पे हम वन बाय वन कर्ल्स को लेते जाएंगे, शाइन स्प्रे करेंगे और कोम की हेल्प से कर्ल्स को ओपन करके हम सेट करते जाएंगे। इसको हम बोलते हैं डिग्निटी बन भी बोल सकते हैं एंड फिंगर रोल टेक्निक भी बोल सकते हैं, राइट। सो इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट कर्ल्स को ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद टर्न करना है। यूपिन की हेल्प से हम स्टफिंग के ऊपर लॉक करते जाएंगे, जैसे कि हम फिंगर, है ना, फिंगर से सेक्शन को लेना है एंड देन आपको कर देना है, इनसाइड टर्न कर देना है। अब करते जाएंगे हार्ड स्प्रे ताकि हमारा जो सेक्शन है वो उसी की जगह पे सेट रहे, फिक्स हो जाए। चलिए अगर आप इसमें लाइंस देना चाहते हैं तो आप यू पिन्स भी लगा सकते हैं ताकि आपका जो वेव्स है वो स्प्रेड भी हो जाए
एंड स्पेस भी कवर कर दे। एक यहाँ पे हमने कर दिया है, दूसरा करते हैं अदर साइड से। तो आई होप आप सबको ये टेक्निक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए आपका लव। यस, अब हम लेंगे नेक्स्ट सेक्शन। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने जिस सेक्शन से टर्न किया है, मोल्ड किया है, वो सेक्शन को मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, सेम सेक्शन को मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, मैं फिर नेक्स्ट सेक्शन लेके टर्न कर रही हूँ, है ना। सो आपको सेम सेक्शन को कंटिन्यू नहीं करना है। एंड इस तरह से हम अनइवन वेव्स का प्लेसमेंट करते जाएंगे एंड देन सेट करते जाएंगे। अगेन लेफ्ट साइड से शाइन स्प्रे करूंगी ताकि मैं कोम इजीली यहाँ पे कर पाऊँ, है ना। मैं इसीलिए यहाँ पे शाइन स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके हेयर सिल्की है देन आपको शाइन स्प्रे यूज नहीं करना है। चलिए, सो यहाँ पे मैंने 3 वेव्स कर दिए हैं एंड यस, मेक श्योर कि आप वेव्स करते करते आपको आपका जो स्टफिंग का शेप एंड साइज है वो ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वेव्स बनाने में इतने खो जाते हैं कि हमें शेप और साइज का पता ही नहीं रहता है। सो आई होप आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ में आ रही होगी। राइट, यहाँ पे जो मैं प्लेसमेंट कर रही हूँ वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रख रही हूँ सारे सेक्शन को। कोई सेक्शन मेरा ऐसा नहीं है जो डिस्कनेक्ट है ना। एक के साथ दूसरे को कनेक्ट करना है, दूसरे के साथ तीसरे को कनेक्ट करना है, ऐसे ही कनेक्ट करके हम प्लेसमेंट कर रहे हैं। यस, ये सारे सेक्शन को मैं ना यहाँ पे यू पिन से लॉक कर रही हूँ। अगर आपको डाउट्स है कि यू पिन से लॉक करने से आपका हेयर स्टाइल लूज हो जाएगा, देन आप पिन से भी लॉक कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे यू पिन यूज कर रही हूँ तो आपको भी यू पिन से करना है, बिल्कुल नहीं। तो यस, यहाँ पे हमारे पास और 2-3 सेक्शन है। जल्दी जल्दी हम इसको सेट कर देते हैं।
चलिए यहाँ पे नीचे का जो 2 सेक्शन है उसको मैं पिन से लॉक कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ अगर मैं नीचे यू पिन्स का यूज़ करूँगी तो मुझे ग्रिप नहीं मिलेगा अच्छे से, मेरा सेक्शन टाइट नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे मैं यू पिन का यूज़ कर रही हूँ एंड सेक्शन को फिक्स कर रही हूँ। सो यस, हमारा बन जो है डन हो चुका है एंड आई होप आप सबको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी होगी। चलो, और ये यू पिन्स जो है उसको अभी हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे ही हमारा फ्रंट डन हो जाएगा इसके बाद हम रिमूव कर लेंगे। चलो, अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं फ्रंट वेरिएशन। सो फ्रंट वेरिएशन के लिए आपको सेक्शन लेना है, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। इस तरह से आप 2 पार्ट में डिवाइड करके वर्क कर सकते हैं। ये जो सेकंड सेक्शन है, फर्स्ट वाला एंड इसके बाद सेकंड सेक्शन को आपको शाइन स्प्रे से क्लीन करना है, स्मूथ करना है एंड देन हम 1 बाय 1 स्ट्रेंथ लेते जाएंगे एंड डबल ट्विस्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से डबल ट्विस्ट करने का टेक्निक आपको देखना है कि कितना इजी है, कितना इजी वे से आप ये फ्रंट वेरिएशन डिजाइन कर सकते हैं एंड बहुत ही यूजफुल वेरिएशन है ये आप ब्राइड में दे सकते हैं, साइडर्स में दे सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी एंड बहुत ही अच्छा लगता है ये वेरिएशन। अब इस तरह से हम इसको थोड़ा सा पुल करते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको टाइट ट्विस्ट देना है देन आप टाइट ट्विस्ट भी रख सकते हैं। इस तरह से हम सिंगल सेक्शन को ऐड ऑन करते जाएंगे एंड ट्विस्ट करते जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल वे के साथ यहाँ पे मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, है ना। जस्ट आपको 2 सेक्शन लेने हैं एंड पुल आउट करते जाना है। अगर आपको इसको एडवांस बनाना है देन आप इसमें पुलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको सिंपल रखना है, डेलिकेट रखना है देन आप प्लेन रख दीजिए इस तरह से। अगर आपको मैसी लुक देना है देन आप थोड़ा सा पुल आउट कर दीजिए। और ज्यादा मैसी लुक देना है देन आप कर्ल्स करके भी ट्विस्ट कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पे मेरा एक ट्विस्ट ऑलमोस्ट डन है। सेम सेक्शन को मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास हेयर नहीं है कंटिन्यू ऐड ऑन करने के लिए, राइट। यही सेक्शन को हम थोड़ा सा पुल आउट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे दोनों साइड से। चलिए, सो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन डन कर दिया है। इसके बाद हम ले रहे हैं सेकंड सेक्शन भी सेम लेंगे। यहाँ से 1 बाय 1 सेक्शन लेते जाएंगे एंड मेक श्योर आपको थिक सेक्शन नहीं लेना है, पतले सेक्शन के साथ आपको काम करना है ना। एंड ईच एंड एवरी सेक्शन आपका सेम होना चाहिए। एक पतला और एक बड़ा सेक्शन इस तरह से आप ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। हर स्टाइल में परफेक्शन लाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर हमें फिनिशिंग चाहिए, अगर हमें नीटनेस चाहिए देन अगर फ्रंट में आपके फ्रीज कट है तो फिर आप वो हेयर को भी फेस कट के लिए रख सकते हैं। फेस में थोड़ा सॉफ्ट लुक देने के लिए उसको भी बाहर रख सकते हैं। अभी हमारे डमी के हेयर थोड़े लॉन्ग है सो हम नहीं रखेंगे, जस्ट हम ट्विस्ट कर रहे हैं एंड पुल आउट करके फिक्स कर रहे हैं। चलिए, सो यहाँ पे फाइनली हमारा सेक्शन डन है। थोड़ा सा और पुल आउट कर देते हैं।
बट एंड करने से पहले इनसाइड हम यू पिन से लॉक करते जाएंगे, बिकॉज हमने अभी तक कोई लॉक नहीं किया था और लॉक नहीं करेंगे तो आपका सेक्शन लूज रहेगा। सो लॉक करने के लिए मैं इनसाइड यू पिन लॉक कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने ट्विस्ट को लॉक कर दिया है जहाँ पे मैंने बुफोन का पिन लगाया था। तो दोनों सेक्शन को आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं। इसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं कैसे करके यू पिन से लॉक कर रही हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप होते हैं जो आपको आपके काम में इम्प्लीमेंट्स करने होते हैं, उसकी वजह से आपके काम में इम्प्रूवमेंट आता है ना। चले, सो यहाँ पे हमारे 2 सेक्शन हो चुके हैं। इसके बाद हम करने जा रहे हैं अदर साइड से हमारा जो नेक्स्ट टेम्पल सेक्शन है उस पे काम करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम 1-2 ट्विस्ट टर्न कर देते हैं, राइट। एक सेक्शन मैंने लिया बिकॉज ये थोड़ा ब्रॉड सेक्शन है। सो ब्रॉड सेक्शन की वजह से मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक सेक्शन लेने के बाद ट्विस्ट कर दूंगी जैसे मैंने राइट साइड किया है, एंड थोड़ा सा पुल। को भी हम लॉक कर देंगे इनसाइड से। और ये जो बचा हुआ एक सेक्शन है उसमें हम अगेन कर्ल्स करेंगे और कर्ल्स की डायरेक्शन होगी मेरी बैकवर्ड। चलिए, ये जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है उसको भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। एंड अब यहाँ पे जो एंड बचे हुए हैं, जो टेल है सारे सेक्शन की बची हुई, वो टेल को हम फिक्स कर रहे हैं और उसको आपको ये बन के साथ मर्ज करना है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका सेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है या वेव्स जो है वो कहीं पे फ्लैट हो रहा है। सेम वॉल्यूम के साथ आपको इसको कनेक्ट करते जाना है। चलिए, अब ये जो हमारे हेयर है वो हेयर के भी हम कर्ल्स कर देते हैं ताकि अच्छे से हम मर्ज कर पाए।
चलिए अब यहाँ पे हमारा है लास्ट सेक्शन जिसको हम प्लेस करेंगे। अब इसको प्लेस करने के लिए यहीं पे ही हम एक रोल बना देते हैं। जहाँ पे आपको स्पेस दिखे उसको आपको फर्स्ट कवर करना है। सो ये है थोड़ा गैप जिसको हम कवर करेंगे। एंड इसके बाद ये जो टेल है, टेल को भी फिक्स करते हैं। टेल का जो एंड है वो एक बिल्कुल ही काम का नहीं है बिकॉज ये बहुत ही पतले एंड्स है। तो यहीं पे ही हम रोल करके इसको फिक्स कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा यूपिन्स है हमारी उसको हम रिमूव करते हैं। एंड देन इसके बाद हमें लगता है कि हमारा बन कहीं से लूज है, देन हम पिन से फिक्स करेंगे, राइट। तो यस, यहाँ पे हमारा फाइनली मैसी बन डन हो चुका है फिंगर टेक्निक के साथ, फिंगर रोल टेक्निक के साथ। यहाँ पे हमने अच्छे से एक बाउंसी लुक दिया है। सी आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, मैंने स्टफिंग का साइज बिल्कुल ही छोटा सा किया था, बट जैसे हमारा बन डन हुआ उसके बाद यहाँ पे हमें काफ़ी वॉल्यूम मिल गया है, राइट। सो ये वॉल्यूम मिलने वाला था और ये फिंगर रोल टेक्निक में ये वॉल्यूम मिलता है, उसकी वजह से हमने जो स्टफिंग का साइज है वो छोटा सा रखा था। तो अब हम करेंगे डेकोरेशन। यहाँ पे हम लगा रहे हैं स्मॉल बटरफ्लाईज। तो इस तरह से आप डेकोरेशन कर सकते हैं, कोई भी स्मॉल बीट्स भी लगा सकते हैं और कोई एसेसरीज आप लगा सकते हैं। बट इस टाइप की स्टाइलिंग में आपको एसेसरीज हो सके उतनी स्मॉल वाली यूज़ करनी है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो हेयर स्टाइल है उसमें हमने ऐसा वॉल्यूम क्रिएट किया है और कोई स्पेस भी नहीं है। ज़्यादा आप बड़ा डेकोरेशन करके हेयर स्टाइल के क्रिएशन को फ्लैट कर दो। यहाँ पे हम ब्रोच को भी यूपिन्स की हेल्प से फिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा जो ब्रोच है वो टाइट हो जाए। सिर्फ मैंने बन पे ही डेकोरेशन किया है और आपको अगर आप चाहे कि ऊपर सिर्फ आपको एक लाइन बनानी है तो आप ऊपर भी बना सकते हैं। Thanks for watching. If you like this video, then like, share and subscribe to my YouTube channel and do not forget to hit the bell icon. Keep on watching more videos to improve your skills and hairstyle and stay tuned.